सभी पुण्यात्माओं सब मिलकर के परमपिता परमात्मा के मुख्य नाम का उच्चारण करते हैं। ओम। हम सभी आत्माएं ऋषियों के मार्ग का अनुसरण करके ही अपने प्रयोजन को सिद्ध करते हैं। यही श्रेष्ठ मार्ग है। इससे भिन्न कोई मुक्ति का मार्ग नहीं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने 5000 वर्ष के उपरांत हमें इस विलुप्त हुए ज्ञान को उन्नति के लिए दिया, जो मानव मात्र के लिए एक सुगम और सरल रास्ता है, जिसमें नित्य कर्म संध्या को रखा गया। यह हमें दोनों समय नित्य प्रति करना योग्य होता है, जैसे श्वास का लेना, भोजन का करना, परिवार के लिए धन का उपार्जन करना। इन सभी कर्मों में सबसे उत्तम और परम धर्म संध्या का करना है, जो मनुष्य होते हुए दोनों समय परमात्मा का ध्यान, उसके गुण कर्म स्वभाव का ध्यान अपने आचरण में लाने के लिए नहीं करता, वह मनुष्य से मुमुक्षु नहीं बन सकता। मनुष्य तो सभी होते हैं, 2 पैर, 2 हाथ, आँख, नाक सभी के होते, लेकिन फिर भी मनु लिखते हैं मनोनुभव मनुष्य बनो। अन्य जितनी भी जातियां हैं, सभी जातियां बिना ज्ञान के, बिना स्कूल में जाए, बिना ट्रेनिंग के सबको स्वभाव से ज्ञान होता है, लेकिन मनुष्य बिना सिखाए मनुष्य नहीं बनता। तो हमें सीखना है संध्या के माध्यम से। ऋषि के द्वारा दिए गए प्रकरण को हम समझते आ रहे हैं। आज प्राणायाम मंत्र के विषय में हम जानकारी कर रहे हैं, समझ और समझा रहे हैं। मंत्र है ओम भुवः ओम स्वाहा ओम ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम। मंत्र में आज का जो विषय है ओम स्वाहा। ओम के अर्थ हम सभी जान चुके हैं। ओम अर्थात सर्वरक्षक। सभी जितने भी जलचर, नभचर, जितने भी प्राणी हैं, चाहे थलचर हैं, सभी की रक्षा परमपिता परमात्मा करते हैं। शरीरों के लिए पालन पोषण की व्यवस्था करते हैं। वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश का सृजन करते हैं और इनमें विशेष तत्वों का निर्माण करते हैं, जिसमें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि अंत और बाह्यकरण आत्मा की उन्नति में सहायक होते हैं। ऋषियों के ज्ञान से हम इनको पृथक पृथक जान करके प्रत्येक जितने भी साधन हैं उनसे हम कार्य धर्मानुकूल लेते हैं। इन्हीं के आधार पर हम समझने का प्रयास करते हैं। ओम स्वाहा। स्वह के अर्थ क्या है? मानवी बेटा बताओ, स्वह माने क्या है? स्वह माने संजय आर्य जी बताएंगे स्वह के अर्थ। ओम स्वाहा का अर्थ है सुख स्वरूप। सुख स्वरूप स्वरूप। अब इसमें 2 अक्षर जुड़े हैं, एक तो जुड़ा है सुख और एक जुड़ा है स्वरूप। तो इस सुख और स्वरूप दोनों से हमें क्या जानकारी प्राप्त करनी है और उद्देश्य क्या प्राप्त करना है, इस पर थोड़ा सा हम विचार करते हैं। सुख, पहला प्रश्न है राज कपूर आर्य जी से, जितने भी भौतिक पदार्थ हैं क्या उनमें सुख है? और जितने भी भौतिक पदार्थ हैं उनमें सुख नहीं है।
दूसरा प्रश्न है भूपेंद्र आर्य जी से, जितने भी भौतिक पदार्थ हैं क्या इनमें दुख है? दुख नहीं है, सुख भी है। प्रश्न देखें, प्रश्न है क्या इनमें दुख है? नहीं। अच्छा, इनमें सुख भी नहीं है, देखो उत्तर कैसे आता है, और दुख भी नहीं है। फिर इस समस्या को कैसे समझें? नहीं जी, सुख है। माइक रख दें। इस समस्या को कैसे समझें? दुनिया के किसी भी पदार्थ का स्वभाव न तो सुख का है और न दुख का है। फिर सुख और दुख की अनुभूति कैसे होती है, कौन बताएगा? सुख और दुख को जानने का एक माध्यम सबसे सरल जो हमारे अनुकूल होता है वह सुख, और जो हमारे अनुकूल नहीं है वह दुख है। हमारे अनुकूल नहीं होता वह दुख है। वह की माइक रख दो। वह दुख होता है। उदाहरण के लिए समझ लेते हैं। कल भी हमने कुछ जाना था, एक विद्वान की बात चल रही थी कि विद्वान बहुत मिर्ची खाते थे, चाहे जितनी मिर्च सब्जी में डाल दो लेकिन फिर भी वो मुट्ठी भर के उसमें मिर्च डाल देते थे। और दूसरा व्यक्ति को चुटकी भर मिर्च दे दे तो वो भारी बना देती। तो इससे यही सिद्ध होता है कि पदार्थों का स्वभाव सुख नहीं है, हमारी अनुभूति है सुख और दुख की। चाहे घी ले लो, मिष्टान ले लें, तो ऐसा नहीं है। तो हमें अनुभूति, अब अनुभूति को कैसे समझें? ये जो अनुभूति है ये हमें प्राप्त करनी होती है। कुछ पदार्थों का सुख तो दिखाई दे रहा है लेकिन उसका परिणाम दुख होता है, और कुछ कार्य ऐसे हैं शुरू में उनमें दुख दिखाई देता है लेकिन उनका परिणाम सुख होता है। इसको जानने के लिए ऋषिकृत ग्रंथों का सहारा लेना होता है। जैसे आज हम सुख स्वरूप को समझ रहे हैं, तो हमें सुख या दुख प्राप्त करने के लिए, सुख प्राप्त करने के लिए प्रयास करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? प्रयास। बोलो, बिना प्रयास के सुख मिलेगा? नहीं मिलेगा। अब हम शरीर के सुख के लिए प्रयास करते हैं। हमें बिजली है, पानी है, मोटर पंखा है, वस्त्र हैं, धन है, यातायात के साधन हैं और अन्य लोक प्रतिष्ठाएं हैं, तो ये स्वतः ही नहीं आ जाती है। इनके लिए हमें क्या करना होता है? प्रयास करना होता है, और ये शरीर की आवश्यकताओं को पूर्ति भी करता है, जिससे हमें सुख प्राप्त होता रहता है। यदि हम ऋषियों के मार्ग को भी अपना लें तो वह अस्थाई सुख की ओर ले जाने वाला ज्ञान ऋषियों के माध्यम से मिलता है, जिसको हम आध्यात्मिक सुख कहते हैं। परम पिता परमात्मा जो स्वयं सृष्टि का सृजन करते हैं, सभी आत्माओं के द्वारा एकत्र किए हुए संस्कारों के आधार पर जन्म या मोक्ष मिलता है। उसको आगे बढ़ाने के लिए उसकी भी हमें सुख में अनुभूति कब होगी? प्रश्न सुने। परमात्मा के ज्ञान की अनुभूति सुख में बदलने के लिए हमें क्या करना होता है? कौन उत्तर देंगे? अशोक प्रधान जी बताएं। भूपेंद्र आर्य जी बताने का प्रयास कर रहे हैं, बताएं। सुख तो जब भी मिलेगा कि हम संध्या करें, स्वाध्याय करें, उससे जो है ज्ञान मिले। परमात्मा के द्वारा पहुंचने का कैसे पहुंचा जाएगा? हाँ, जैसे हम सभी अपने जीवन में, भाई कोई बढ़िया जो रसगुल्ले हैं उन्हें खाते हैं, अच्छे लगते हैं रसगुल्ले भी। अनिरुद्ध, अच्छा बर्फी कैसी लगती है? अच्छी लगती है, अच्छी लगती है ना। तो इनसे हमें शरीर का सुख मिलता है। तो हमारे अंदर मिष्टान के, घी के, फलों के अच्छे अच्छे संस्कार पहले से जमा होते हैं, और उनकी अनुभूति आत्मा पहले से ही किए हुए रहता है। दोबारा उसी को प्राप्त करने के लिए मनुष्य प्रयास भी करता है।
यदि उसे मिठे के स्वाद का, घी के स्वाद का, फलों के स्वाद का नहीं पता हो बिल्कुल भी, तो फिर भी वो प्रयास करेगा? नहीं करेगा। तो उसको क्या अनुभूति हो गई। ऐसे ही परमात्मा के गुण कर्म स्वभावों की अनुभूति वेद मंत्रों के माध्यम से आत्मा को करानी होती है। जब अनुभूति होगी तो आत्मिक प्रेरणा से मन बुद्धि आदि उस ओर हमें अग्रसर कर देंगे, और जब अग्रसर कर देंगे तो हमें उसका लाभ भी मिलना आरंभ हो जाएगा। मंत्र के माध्यम से, ऋग्वेद के मंत्र, यजुर्वेद के मंत्र के माध्यम से ऋषि समझा रहे हैं। मैं भावार्थ बताता हूँ। यजुर्वेद के 31वें अध्याय का 18वां मंत्र है, जो यह बताता है, इस लोक और परलोक के सुख को यदि मनुष्य चाहे, क्या करे? बड़े से अति बड़े स्वयं प्रकाश आनंद स्वरूप अज्ञान के लेश से रहित वर्तमान परमात्मा को जान के ही मृत्यु के अथाह दुख से मनुष्य पृथक हो सकते हैं। यही सुखदायी मार्ग है, इससे भिन्न कोई मुक्ति का मार्ग नहीं है। और ये मंत्र है यजुर्वेद के 31वें अध्याय का 18वें मंत्र का भावार्थ है, जिसमें कहते हैं, वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते अनाय। तो मनुष्य को क्या बताया गया? रास्ता बताया गया। किसके लिए? सुख प्राप्त करने के लिए, भौतिक सुख भी और आध्यात्मिक अर्थात मोक्ष का सुख भी प्राप्त करने के लिए। लेकिन हमने प्राणायाम के मंत्र में क्या बोला? ओम स्वाहा। मनुष्य को क्या करना पड़ता है सुख के लिए? प्रयास करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? प्रयास करना पड़ता है। एक शब्द हमने पहले जाना था जिसको कहते हैं योग क्रिया। देखते हैं वो किसके याद है, कौन बताएंगे? योग क्रिया, उससे भी सुख मिलता है। हाँ देखो, अशोक प्रधान जी के याद, अशोक प्रधान जी बताएंगे। ओम तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान। हाँ, क्या क्या बताया उन्होंने सुख के लिए? तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। तप नाम किसका है, कौन बताएगा? तप किसे कहते हैं? आग में तपने का नाम तप नहीं है। जो हमारे 5 विषय हैं, 5 इंद्रियों के विषय हैं, इनको अनावश्यक रोकना, अनावश्यक गतिविधियों से रोकना, इसका नाम क्या है? तप। अब हम सब तो यहाँ बैठे हैं, कोई बात कर रहे होंगे, किसी की एक दूसरे की चर्चा कर रहे होंगे, कोई टीवी देख रहे होंगे, कोई अन्य समय बर्बाद कर रहे होंगे। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप इस समय का सदुपयोग अर्थात तप कर, अपनी जो इंद्रियां हैं उनको विषयों से रोक रखा है। और विषयों से रोक के कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? सुख प्राप्ति के लिए जा रहे हैं, भौतिक भी और आध्यात्मिक भी। इस लोक और परलोक के सुख के लिए एकत्र हुए हैं, इस सत्संग के मंडल में आए हैं। संध्या के उपरांत हम विचार कर रहे हैं। तो ये किसको करने को होता है? मनुष्य को। तो ये विचार करके बताओ। प्रश्न अगला है, अमित जी ध्यान देंगे। क्या परमात्मा को भी प्रयास करना पड़ता है सुख के लिए? नहीं। माइक से बताओ। नहीं, बस यही उत्तर है सुख स्वरूप का। परमात्मा स्वरूप से ही सुखी है, उसको इनको करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आत्मा भोग और अपवर्ग दोनों कार्यों को मनुष्य जीवन में पूरा करता है और शरीर धारण करना पड़ता है। परमात्मा को शरीर धारण करने की आवश्यकता नहीं है। तो हमने आज हल्का सा जितना भी समझ पाए हैं सुख स्वरूप के विषय में, तो जो स्वरूप से सुखी है उसके गुण, उसके ही कर्म,
उसके स्वभावों को जान करके ही हम सभी आत्माएं स्थायी सुख की ओर बढ़ सकते हैं। इसीलिए परमात्मा में संध्या में परमात्मा के गुण कर्म स्वभावों का हम अनुभव करते हैं। अगला प्रश्न एक और रखते हैं, ये अनुभव किसको करा रहे हैं? अनुभव कौन करते हैं? माइक से बोलो कि जी बिल्कुल ठीक है, आत्मा जी। हाँ, आत्मा अनुभव करता है। अगला प्रश्न है, आत्मा किसके माध्यम से अनुभव करता है? मन के, और थोड़ा ऊपर चलो, बुद्धि के। हाँ, बुद्धि आत्मा के सबसे नजदीक है, क्योंकि निर्णय बुद्धि देती है। मन तो हर वक्त कार्य में लगा रहता है, मन कभी भी खाली रहने वाला नहीं है। और ये सब मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार बहुत ही महत्वपूर्ण आत्मा के सबसे नजदीक है। अच्छा, बुद्धि से ऊपर का विषय कौन बताएगा? मन हो गया। मन के बाद मन में तो विचार आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे। बुद्धि उनको अनुभव, पिछले पूर्व ज्ञान के आधार पर निर्णय देंगे। इससे ऊपर एक शब्द हो रहा है, कौन बताएगा? हाँ, ऋषभ देव आर्य बताएगा। चित्त, विवेक। बेटा भूपेंद्र आर्य जी बताएंगे। विवेक। हाँ, विवेक की परिभाषा कौन बता सकता है? बहुत सुंदर परिभाषा है विवेक। जिससे सत्य असत्य का निर्णय। शाबाश। तो और जोड़ो, धर्म, अधर्म, कर्तव्य और अकर्तव्य। जब इन तीनों का ज्ञान हो जाए उसका नाम विवेक है। ये जो हमारा जन्म हो रहा ना, ये अविवेक के कारण हो रहा है। और यदि हमें विवेक हो जाए तो हम भी मुक्ति में लंबे समय तक रहें। आज हमने सुख स्वरूप के विषय में कुछ जाना है, आगे फिर जानेंगे। आज यहीं तक। ओम तत्सत।